हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 42 साल की महिला होती है जिसका नाम शीतल होता है और देखने में बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक थी। उसकी जो है कपड़े का कारखाना होता है। दो कारखाने बड़े बड़े होते हैं जिससे उससे अच्छी खासी उसकी कमाई होती है। एक दिन होता क्या है कि वो एक फोन पे जो है अपने एक वर्कर को फोन करती है। कहती है कि चले आओ जल्दी से मेरे पास थोड़ा जरूरी काम है। तो लड़का कहता है कि ठीक है मालकिन, मैं अभी आता हूँ आपके यहाँ और बस 10 मिनट में आ जाऊंगा। वो क्या करता है कि अपनी गाड़ी टू व्हीलर उठाता है और उठाने के बाद बैठ के तुरंत जो है मालकिन के घर पहुंच जाता है। और जब मालकिन के घर पहुंच जाता है तो उस वहीं पे बैठ के मालकिन को आवाज लगाता है। कहता है मालकिन मालकिन मैं आ गया। तो कहती है वो बैठो, क्योंकि वो पहले से ही अपना जो है बाथरूम में नहा रही होती हैं। और बाथरूम में नहाने के बाद जो है वो अपने शरीर पे जो है तौलिया डाल के वैसे ही बाहर निकल आती हैं। और जब तौलिया डाल के वैसे ही बाहर जब निकलती हैं तो वो लड़का जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो देखने पे मजबूर हो जाता है। वो किनारे से देख रहा होता है मालकिन को। वो ऐसी औरत कभी पहले देखा नहीं था, इतनी खूबसूरत और इतने देखने में मनमोहक लग रही थी कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। और तभी जो है मालकिन क्या करती हैं कि उसके इरादों को समझ जाती हैं और उसको एक कमरे में लेके जाती हैं। और कमरे में ले जाने के बाद जो है उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तो वो कहने लगता है कि मालकिन ये क्या कर रही हैं आप। तो कहता है कि कहती है कि आप परेशान ना हो और तुम जो चाहते हो वो मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। वो फिर उसके साथ जो है छेड़छाड़ करने लगती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है शारीरिक संपर्क करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और शारीरिक संबंध बनाते समय जो है वो जैसे ही शारीरिक संबंध बना रहे होते तब तक खटखट की आवाज आती है। और जैसे ही आवाज आती है तो जब दरवाजा शीतल खोलती हैं तो देख के अवाक रह जाती हैं, क्योंकि उसकी लड़की जब सामने होती है तो वो ये दोनों मिलके दोस्तों एक ऐसा काम कर देती हैं जिसको ये बहुत बुरी तरीके से इस लड़के को फंसा देती हैं और लड़का बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। तो और आगे दोस्तों क्या होता है कहानी सुनकर जो है आप लोग भी को बहुत हैरानी होगी कि आखिर ये दोनों जो है इस एक अच्छे खासे लड़के को जो है क्यों फंसा देती हैं जाल में। और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि कोई जो है इन लोगों से, कोई चालाक औरतों से बच के रहे और बड़ा सावधानी से रहे। ये दोस्तों कहानी जो है बिहार की एक गांव की है। वहीं पे एक शीतल नाम की औरत रहती है, 42 साल की उसकी उम्र होती है। और उसके जो है एक उसका पति जो है खत्म हो गया होता है 2 साल पहले और वो एक विधवा होती है। लेकिन एक उसकी जो बेटी होती है, 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम नेहा होता है। तो ये अपनी बेटी की जो है बहुत चिंता करने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि इस लड़की की शादी की उम्र हो गई है, अब इसे शादी करा देना चाहिए। तो इधर उधर कई जगह रिश्ते की बात करती हैं और रिश्ते की बात करने के बाद इन्हें एक रिश्ता मिल जाता है जिस लड़के का नाम जो है मोहित होता है। और उस मोहित से जो है इन अपनी लड़की का जो है 2 महीने के अंदर जो है उसका विवाह करा देती है। और जब वो उसकी शादी हो जाती है तो ये जो नेहा होती है वो अपने घर चली जाती है और अपने पति के साथ खुश रहने लगती है। और इधर शीतल जो है वो अकेले पड़ जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अब मैं अकेले कैसे मेरा जीवन कटेगा। और सबसे बड़ी चीज है घर काटने को दौड़ता है, अकेलापन महसूस होता है। और उसकी जवानी भी कुछ उछाल मारने लगी थी, क्योंकि जो है उसको जो है अभी पूरी तरीके से वो जवानी थी। अभी उसकी उम्र उतनी नहीं थी कि उसे सेक्स जागृत ना हो। इस वजह से उसको सेक्स भी जागृत हो रहा था। तो वो सोचने लगती है कि कोई लड़के से क्यों ना कोई आज मर्द मिले और जिससे मैं शारीरिक संबंध बनाऊं, ये सोचने लगती है। फिर एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये दोपहर में जाती है अपना कुछ अपना सामान वामान लेती है, बैग वैग लेती है और जाने के बाद सब्जी देखने लगती है। तो सब्जी देखने लगती है और पूछने लगती है कि सब्जी कौन बेच रहा है। तो उसे
एक विकास नाम का 22 साल का लड़का एक सब्जी बेच रहा होता है। वो हट्टा कट्टा जवान एकदम 6 फुट का होता है। देख के ये जो शीतल होती है उसके ऊपर मोहित हो जाती है और उसके पास आती हैं तो कहती है कि ये सब्जियां जो है तुम कितने दिन से बेच रहे हो। तो वो कहता है कि मालकिन ये सब्जी मैं 2-3 महीने से लगा रहा हूँ। तो पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो कहता है कि मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है जो कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और उसकी वजह से मैं आनन फानन में तुरंत जो है ये सब्जी का काम करने लगा हूँ और सब्जी की ही दुकान लगाता हूँ और जो इससे मेरा खर्च में पैसे निकलते हैं, खर्च निकलते हैं, वह उसी से मैं अपनी जीवनचर्या चलाता हूँ, अपनी माँ का इलाज कराता हूँ। तो कहती हैं कि तुम जो है चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। मेरी दुकानें हैं बहुत बड़ी बड़ी कपड़े की और वहाँ पे मुझे मेरे पास काफ़ी वर्कर हैं जिनसे मैं काम कराती हूँ और उनको अच्छे खासे पैसे देती हूँ। तो तुम अगर मेरे यहाँ काम करना चाहते हो तो मैं अपने यहाँ तुमको रख लूँगी और कुछ ज़रूरत की वैसे भी मेरे पास काम पड़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम मेरे यहाँ बुलाओगी तो उसका भी काम कर दिया करना। तो इस बात पे वो जो लड़का होता है बहुत ही खुश हो जाता है विकास नाम का और वो कहता है कि ठीक है मालकिन मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके साथ चलूंगा। तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और मालकिन जो है उसको जो है बैठा कर जो है अपने घर ले आती हैं और लाने के बाद उसके पास एक शर्त और रख देती हैं। कहती हैं कि देखो अगर तुम चाहो तो मेरा घर बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो और तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हें 20,000 की तनख्वाह मैं दूंगी और इससे तुम्हारा गुजारा भत्ता अच्छा चलेगा। अगर तुम्हारा काम हमें अच्छा लग गया तो मैं तुम्हें और पैसे बढ़ा दूंगी। तो इस बात पे विकास बड़ा खुश हो जाता है और मालकिन का जो भी काम करना होता है सारा काम करता है और उसके बाद उनकी जो दुकानें होती हैं वहां भी जाता है और जाने के बाद वहीं भी अपना बेचने बाचने का काम कर रहा होता है। और नेहा अकेली ही रहती है क्योंकि नेहा की जो जो शीतल है वो नेहा को भेज देती है तो वो अकेली रहती है, वो परेशान रहा करती है और उसकी जवानी भी उफान मार रही थी। तो वो बैठ के ही सोच रही थी कि क्यों ना उस लड़के को जो विकास है उसको बुलाया जाए और उससे मजा लिया जाए। तो ये सोच के जो है वो विकास को फोन लगाती हैं और कहती हैं कि हेलो विकास, तुम ऐसा करो कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ, कुछ जरूरी तुमसे काम करवाना है और कुछ तुमसे मंगाना है। तो इस बात पे विकास जैसे ही सुनता है वो कहता है अच्छा मालकिन अभी मैं 10 मिनट में आपके घर आ जाऊंगा और कोई परेशानी नहीं है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो वो क्या करता है उसके बाद तुरंत बाइक उठाता है और उठाने के बाद मालकिन के घर आ जाता है और मालकिन पहले से ही तैयार रहती है क्योंकि वो सोची समझी उसकी तरकीब रहती है। वो बाथरूम में गई होती है नहाने और नहाने के लिए जो है कुछ दरवाजा खोले रहती है और वहीं से उसके कुछ अंग दिखाई पड़ रहे होते हैं और वहीं पे विकास बैठा होता है और वो सब देख रहा होता है। वो अंदर देखते देखते वो उत्तेजित हुआ करता है। तब तक मालकिन जो है वो दरवाजा बंद नहीं करती है, वो सब जान रही थी कि ये विकास हम ही को देख रहा है। फिर वो ऐसे ही नहा के जो है अपना गीला बदन करके और कपड़े जो बाल है सुखाते हुए जो इनके पास आती है विकास के पास और आने के बाद जो है तौलिया जो है नीचे गिरा देती है और जब तौलिया नीचे गिरा देती है तो विकास देखता है मालकिन को इतनी खूबसूरत तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं और वो सोचने लगता है, देखने पे मजबूर हो जाता है। फिर वो जब देखता है तो मालकिन भी समझ जाती है कि शायद ये हमारी जो है ऊपर उपहार को ही देख रहा है और ये काफी देर से देख रहा है। लग रहा है इसके मन में भी कुछ वही भावना उमड़ रही है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वो क्या करती हैं कि विकास को वहां से उठा कहती हैं चलो मेरे बेडरूम में चलो और फिर वहां से ले जाके बेडरूम में ले जाती हैं और ले जाने के बाद उसके साथ जो है सारा रात छेड़छाड़ करने लगती हैं। तब वो विकास तुरंत जान जाता है कि शायद जो है मालकिन मुझसे क्या चाहती है। फिर वो भी जो है उस छेड़छाड़ से कुछ बोलता नहीं है और वो भी मालकिन को छेड़ने लगता है, उसके इधर उधर हाथ लगाने लगता है कोमल अंगों को। और जब वो उनको कोमल अंगों को हाथ लगाने लगता है तो इनको भी उत्तेजना आ जाती है और दोनों को काफी उत्तेजना जब आ जाती है तो वो एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और काफी देर शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है वो 1 घंटा तक उसके साथ शारीरिक संबंध मालकिन के साथ बनाता है
और मालकिन जो है बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा मज़ा, ऐसा चरम सुख वो कभी भी नहीं देखी थी। और पहले भी उसको कभी नहीं आया था अपने पति के साथ, तो उसको बहुत ही मज़ा आ जाता है और उसका पूरा शरीर खिल जाता है और कहती है कि आज तुम वाकई पूरे मर्द के काम किए हो और मज़ा आ गया तुम्हारे साथ। इस बात पे दोनों जो है थक के वहीं पे सो जाते हैं और सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत जो कहता है मालकिन, मैं जा रहा हूँ दुकान पे, फिर वो दुकान चला जाता है। और दुकान जाने के बाद इसी तरीके से जो है इन दोनों में आदत बन जाती है और ये जब भी इनको मन करता है तो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लिया करते थे, क्योंकि जो है ये शीतल जो है जब भी इसका मन करता था तब ये फोन करती थी विकास को, और विकास जो है वो जानता था, वो तुरंत जो है चला आता था और आने के बाद ये दोनों खूब शारीरिक संबंध बनाया करते थे। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि जो इनकी लड़की होती है नेहा, वो जो है अपने ससुराल से मायके आ जाती है और आने के बाद जब नेहा जब आती है तो अपनी माँ से पूछती है, माँ काफी दिन हुए, कभी तुम मुझे फोन भी नहीं करती हो, बुलाती भी नहीं हो। तो देखती है तो अचानक देख के दंग रह जाती है और कहने लगती है कि अरे बेटी तुम आई और कुछ बताई भी नहीं। तो कहती है, माँ मैं जो है अब एक हफ्ते यहीं रुकूंगी और काफी दिन हो गए, मैं अपने ससुराल में थी, अब मैं यहीं रुकूंगी। तो इस बात पे से जो है शीतल होती है, वो सोचने लगती हैं कि अब हम लोग से शारीरिक संबंध विकास से कैसे होगा, अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो एक हफ्ते के रुकने कह रही, अब वो करते ना करते अपने बेटी को मना भी नहीं कर सकती थी। तो वो सोचने लगती है कि कुछ ना कुछ उपाय किया जाए कि ये जाए यहाँ से। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि दोनों रात में सो रही होती हैं, इसकी माँ और शीतल। नेहा और शीतल जो है एक ही बिस्तर पर सो रही होती हैं, लेकिन जब कुछ रात होती है तो इसको काफी उत्तेजना होने लगती है। जब काफी उत्तेजना होने लगती है तो ये निकल के जो है विकास के कमरे में चली जाती है और उसके साथ जो है छेड़छाड़ करने लगती है और विकास भी बड़ा खुश हो जाता है और वो भी छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। एक दूसरे से शारीरिक जब संबंध बना रहे होते हैं तभी उस पे जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं, और जब जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं तो उसके बाद नेहा की आंख खुलती है और तुरंत जब ये जाती है तो देखती है कि उसमें जो उसका जो दरवाजा खटखटाने लगती है। और जब दरवाजा उसकी माँ खोलती है शीतल, तो देख के वो बिल्कुल दंग हो जाती है और देखने के बाद जो है नेहा अपनी माँ को उल्टा सीधा भला बुरा कहने लगती है। कहती है, माँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी हरकत करोगी, बताओ एक नौकर के साथ तुम शारीरिक संबंध बना रही हो। तो कहती है, चुप हो जाओ, मत बोलो ऐसा। तो इस बात पे जो है वो काफी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इससे अगल बगल के लोग काफी इकट्ठा जब हो जाते हैं, होने के बाद फिर उसमें से एक जो है पुलिस को फोन कर देता है और जब पुलिस वहां से आने लगती है तभी ये अपनी लड़की को बताती है कि देखो नेहा, अगर मैं जेल चली गई तो समझ लो कि जितनी मेरा बिजनेस है सब चौपट हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मिल जाओ और क्यों ना इस लड़के को ही हम लोग फंसा देते हैं और कह देते हैं कि ये लड़का मेरे साथ बलात्कार कर रहा था, और बात भी बच जाएगी और कोई बात भी नहीं होगी और ये लड़का यहाँ से चला भी जाएगा। तो इस बात पे दोनों प्लानिंग करके जो है जब पुलिस जब इनके घर में आती है तो आने के बाद जो है जब पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा था, तो पता चलता है कि नेहा बताती है कि ये लड़का जो है मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो उसकी माँ भी कहती है कि हाँ, ये लड़का मेरे ऊपर काफी दिन से जो मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, आज मौका पाकर मेरे ये कपड़े खींचने लगा है। तो इस बात पे पुलिस जो है तुरंत जो है विकास को पकड़ती है और पकड़ कर थाने ले जाती है और ले जाने के बाद जो है उसको जो है जेल पहुंचा देती है, क्योंकि जो है उसे पुख्ता सबूत मिल जाता है। ये दोनों उसके ऊपर इल्जाम लगा के उस लड़के को जेल भेज देती हैं। तो वो बेचारा जो है बिना बिना कसूर होते हुए भी वो बताता रहता है कि मेरा कसूर नहीं है, ये मालकिन ने ही ये सब मुझे फंसाया है, लेकिन उसकी बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता है और फिर वो दोस्तों उसको जेल हो जाती है। तो ये दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको जेल हो जाती है। और दोस्तों ऐसा करना नहीं चाहिए, ये लोग उसका पूरा फुल फायदा उठाई और उठाने के बाद जो है जब मौका देखा कि को बचने का, तो तुरंत जो है उस लड़के के ऊपर इल्जाम लगा दिया। ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए और इस तरीके से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ऐसे से सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।